हमारे साथ आचार्य दयाशेखरानंद अवधूत हैं। अभी जो रांची में डीएमएस होने वाला है 10, 11, 12 अक्टूबर को, उसका पीआरएस हैं। दादा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस बार जो रांची में डीएमएस हो रहा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत सालों के बाद हो रहा है। बाबा के शरीर छोड़ने से के बाद कभी डीएमएस यहाँ हुआ ही नहीं था और करीब करीब इस क्षेत्र में आनंद मार्ग को लगभग लोग भूल सा गए थे। तो इस बार क्या खास आपकी तैयारी है, इस संबंध में कृपया प्रकाश डालने की कृपा करें। नमस्कार सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार देना चाहूँगा कि आगामी 10, 11, 12 अक्टूबर 2025 को जो रांची में धर्म महासम्मेलन हो रहा है, यह एक ऐतिहासिक धर्म महासम्मेलन है। यहाँ तो बाबा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, सांगठनिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ें दिए हैं, लेकिन इस धर्म महासम्मेलन की सबसे बड़ी विशेषता ये रहेगी कि देखिए, चाहे जिस भी कारण हो, आज हमारा संगठन कई भागों में बंट चुका है। इसका मुख्य कारण है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिस्टम। जो लोगों ने अपने अपने तरीके से बाबा के सिस्टम को विश्लेषण किया और जिसके कारण हम अलग अलग ग्रुपों में बंट गए, जो हमारे लिए भी उचित नहीं था और मानव समाज के लिए भी उचित नहीं था। तो पुनः एक बार फिर उन सभी आनंद मार्ग दर्शन के प्रेमी, आनंद मार्ग मिशन के प्रेमी और भगवान आनंद मूर्ति जी के भक्तों ने मिलकर एक सामूहिक प्रयास किया है कि यह धर्म महासम्मेलन एकता की ओर बढ़ते हुए एक कदम के लिए किया जा रहा है। और 11 तारीख को धर्म महासम्मेलन के दिन पूरा दिन पूरे विश्व के मार्गियों को यह विचार करने का मौका दिया जा रहा है कि हम किस प्रकार से सारे भाई मिलकर बाबा के बताए हुए मानव एक है, मानव का धर्म एक है, एक चूल्हा एक चौका जैसे नारा को कैसे स्टैब्लिश करेंगे, इस पर विचार होगा। और किस प्रकार से 1 डीएमएस और 1 एमपीएस को हम बना सकेंगे और हमारे आपस के जो मतभेद हैं उसको भूलकर हम एक आनंद मार्ग का जो बड़ा दर्शन है और एक बड़ा जो कह सकते हैं अम्ब्रेला है, उसके नीचे आकर पूरे विश्व को एक संदेश देने जा रहे हैं। और मैं इस धर्म महासम्मेलन में एज ए पब्लिक रिलेशन सेक्रेटरी मैं उन सभी भाइयों को आमंत्रित करता हूं जिन्हें कि ये लगता हो कि यहाँ उन्हें आने में कोई अवरोध होगा। ये सब के लिए ये दरवाज़ा खुला है, चाहे वो कलकत्ता के लोग हों, चाहे रांची के लोग हों, चाहे गीता दीदी की तरफ के लोग हों, चाहे विदेश के लोग हों, या जिस प्रकार के भी मतांतर हमारे बीच में हुआ हो, उन सभी भाइयों को मैं खुले दिल से आमंत्रित करता हूं। हमारा दरवाज़ा खुला रहेगा, उनके लिए सारे लोगों के लिए वहाँ ठहरने की व्यवस्था है और अपनी बात रखने के लिए उसके मंच है, उन्हें समय दिया जाएगा, वो अपनी बात रखें कि किस प्रकार से हम संगठन को एक कर सकते हैं। और जब तक हम लोग बटे रहेंगे तब तक हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। हमको एकताबद्ध तरीके से ही हम आज जो पूरा मानव समाज प्राउत का इंतजार कर रहा है, आनंद मार्ग संपूर्ण जीवन दर्शन का इंतजार कर रहा है, और आज पूरा दुनिया दिग्भ्रमित हो चुका है कि ना तो उसे आर्थिक रूप से कोई संबल मिल रहा है, ना सामाजिक रूप से उसको कुछ समाधान मिल रहा है। आनंद मूर्ति जी ने सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान प्राउत दर्शन में, आनंद मार्ग संपूर्ण दर्शन में दिया है। और जब तक हम एक होकर, एक ताकत लगाकर, एक मन लगाकर, एक ऊर्जा लगाकर हम पूरे मानव समाज को संगठित नहीं करेंगे, तब तक हम उस मिशन को स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। और बाबा का सपना यही था कि पूरे विश्व में एक मानव समाज होना चाहिए और हम आनंद मार्गी ही इसको कर सकते हैं। इसलिए तमाम आनंद मार्गी भाइयों बहनों, सन्यासी भाइयों एवं बहनों, सबसे मेरा अनुरोध है कि इस धर्म महासम्मेलन में आप आइए और सब लोग मिलकर एक प्रयास करें और हम आगे बढ़ें। हो सकता है हम में कुछ कमियां रही होगी, हम किसी परिस्थिति बस कुछ चीजें कर दिए होंगे, उन सबको भूलना चाहिए हम लोगों को। और क्षमा सबसे बड़ा हथियार होता है, सबसे बड़ा दान होता है। अगर भगवान शिव, भगवान कृष्ण और भगवान आनंद मूर्ति जी हम मनुष्यों को क्षमा नहीं करते, हम लोग तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ गलती करते हैं। इसलिए आज हमको उस रोल में आना चाहिए कि मानव समाज को मुझे गाइड करना है, तो उन सारी कमियों को, उन सारी दुर्भावनाओं को त्याग कर हमें एक आदर्श की ओर आगे बढ़ना है। इसीलिए सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ।
रांची धर्म महासम्मेलन में। आइए सब मिलकर एक साथ संगच्छदम को गाएं और एक साथ जय आनंद मूर्ति जी की जय का नारा लगाते हुए हम आनंद मार्ग को एक करें और एक एमपीएस और एक डीएमएस की तैयारी के लिए आगे बढ़ें। धन्यवाद, नमस्कार।